हम 30 साल से जनता का सेवा कर रहे हैं, बनता है विधायक बनता है, उसको खाने के लिए घर में नहीं है, पहनने के लिए जूता नहीं है, जब वहां से एक विधानसभा लौट के आता है तो फॉर्च्यूनर से आता है। वर्ष पहले सांसद आए हैं जी, जो लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। अब जहाँ स्वास्थ्य की जरूरत है वहाँ ग्रामीणों के द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। वो भी लगा। नल जल की व्यवस्था मुखिया लोगों को पंचायत को दे दिया गया, अब उनसे छीन करके पुनः पीएचडी को दे दिया गया। वाले लोग अभी तत्पर नहीं, अभी समझिए बुझ कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे जाना है, क्या करना है। हमारे पास 8 पंचायत है जी, जिसमें 5 पंचायत में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य। पूरे विधानसभा की बात बताया, रुन्नी सैदपुर विधानसभा सैदपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। आप सीतामढ़ी जिला का रुन्नी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ श्री नारायण सिंह जी हैं जो जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं और एक सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं। 2025 विधानसभा चुनाव नजदीक है, उन्हीं सब मुद्दों पे इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन जानेंगे कि इनकी पत्नी अभी जो जिला परिषद की उपाध्यक्ष हैं, क्षेत्र संख्या 10 से आती है, रुन्नी सैदपुर प्रखंड से, जो रुन्नी सैदपुर विधानसभा भी है। आज भी वहां की मूलभूत समस्याएं क्या, जब ये जिला परिषद नहीं थे तब क्या स्थिति थी और इनके जिला परिषद बनने के बाद क्या स्थिति है। क्षेत्र संख्या 10 आपका जिला परिषद क्षेत्र है। जब आप वहां से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, आपकी मैडम नहीं थी, तब क्या स्थिति थी और वर्तमान में अभी क्या स्थिति? उससे पहले छोटे छोटे मोहल्लों में यातायात की सुविधा, सड़क नहीं थी जी। विभिन्न पंचायतों में जो महादलित मोहल्ला है उसको मुख्य सड़क से जोड़ने का काम हमने किया है जी। और लोगों को काफी इसका फायदा मिला है। महादलित मोहल्ला या अन्य सार्वजनिक जगहों पर स्वच्छता हेतु सार्वजनिक शौचालय बनाने का काम किया है, उससे भी लोग काफी खुश हैं और उन्हें काफी फायदा मिल रहा है। सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था हुई है क्या महादलित बस्तियों में? हाँ, हुई है, अनेक जगह हुआ है जी। जैसे मैसा फरकुन पंचायत में हुआ है, माझी टोला है वार्ड 4 वहां हुआ है, तिलक ताजपुर में हुआ है और अनेक पंचायत में जो है, जो हमारे जिला परिषद क्षेत्र में है जी, वहां चिन्हित कर करके काम करने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी आप अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं? अभी गंभीर समस्या सबसे स्वास्थ्य की समस्या है जी, जो हमारे जिला परिषद क्षेत्र में 8 पंचायत है जी, जिसमें 5 पंचायत में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है जी। इसके लिए हम लोगों ने भी अपने स्तर से सरकार को लिखा है, विभाग को लिखा है। शिक्षा की व्यवस्था सरकार लगातार प्रयासरत है, जगह जगह स्कूल बनाए जा रहे हैं, उन विद्यालयों में शिक्षक की कमी है। बेंच डेस्क इत्यादि जो फर्नीचर है ये भी आपूर्ति हो रहा है, उस सब की अब कोई कमी नहीं रह गई है। अब योग्य शिक्षक की कमी है, वो कोटि के अनुमाने जितना पद रिक्त है उनके अनुसार अगर सभी विद्यालयों में उपलब्ध हो जाता है तो भी कोई समस्या। सरकार जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है वो धरातल पे है क्या? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकार जो कर रही है वह अंतरात्मा की पुकार है। शिक्षक जाएंगे जी, मूर्ख को तो शिक्षक सरकार बना नहीं रही है जी, सबका प्रमाण पत्र देख के बना रही है जी, उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा ले रही है, जो उत्तीर्ण हो रहे हैं उसको शिक्षक बना रही है सरकार। और वो शिक्षक विद्यालय में जाके अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, ये तो उनके ऊपर निर्भर कर रहा है और बच्चों के सफलता पर निर्भर कर रहा है, बच्चों के विकास पर निर्भर कर रहा है। आपके रुन्नी सैदपुर विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो बाढ़ की है। बाढ़ की समस्या है। जब हर साल बाढ़ का समय आता है तो सरकार उस पर बहुत खर्च करती है, लेकिन उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। क्या मानते हैं इसकी किस तरह व्यवस्था होनी चाहिए? सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करती है, क्या परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए? तो सरकार के द्वारा जो फ्लड में विभाग द्वारा होता है लूट खसोट का व्यवस्था है। सरकार को नदियों को गाद निकाल करके उसको जो पुरानी धार है या जो धार भर गया है, पहले 20-20 फीट 30 फीट नदी में पानी जमा होता था, उसकी गहराई थी। अब कहीं भी नदी की गहराई 5 फीट 7 फीट से ज्यादा नहीं, तो पानी कहाँ जाएगा? ग्रामीण क्षेत्रों में ही जाएगा। तो उसके गाद को उसको गहरी करके और उसको सुचारू रूप से पुनर्जीवित कर दे, यही समस्या का समाधान होगा हमारी समझ से। आपके विधानसभा में पेयजल एक गंभीर समस्या ओवरऑल पूरे आपके जिले में है, लेकिन आपका विधानसभा भी इससे बचा हुआ नहीं।
नहीं है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था नल जल योजना, क्या धरातल पे नहीं है? नल जल योजना है, लेकिन वह पूर्णतः तो नहीं, लेकिन 90% असफल है। इसका कारण क्या मानते हैं? कारण सरकार का जो है माने सार्थक नीति का पालन नहीं होना है। तो जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो बेलगाम है, इसका मतलब तो यही है कि जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है वो बेलगाम। नल जल की व्यवस्था मुखिया लोगों को पंचायत को दे दिया गया जी, अब उनसे छीन करके पुनः पीएचडी को दे दिया गया है। पीएचडी वाले लोग अभी तत्पर नहीं, अभी समझिए बुझ कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे जाना है, क्या करना है, यही सब असुविधा है, इसलिए वो फेल है। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है बिहार में? स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पे है या खुद बीमार है? बिहार की हमारे पास 8 पंचायत है जी, जिसमें 5 पंचायत में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य। पूरे विधानसभा की बात बताया, रुन्नी सैदपुर पूरे विधानसभा रुन्नी सैदपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। आप संतुष्ट नहीं है? हम नहीं संतुष्ट, इसमें सुधार की जरूरत है। एकदम बिल्कुल सुधार की जरूरत। अब सवाल ये है कि डबल इंजन की सरकार के सांसद और विधायक दोनों जेडीयू से, बावजूद उसके अगर इस तरह की जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान अगर नहीं हुआ तो इसके जिम्मेदार आप किनको मानते हैं? सरकार की नीति को मानते हैं। सांसद विधायक की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो जिम्मेदारी से सदन में आवाज उठाते। सांसद 1 वर्ष पहले सांसद आए हैं जी, जो लगातार प्रयास में लगे हुए हैं, समझ गए कि नहीं। अब जहाँ वो स्वास्थ्य की जरूरत है वहाँ ग्रामीणों के द्वारा जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जमीन खरीद के वहाँ केंद्र बनावे, इसलिए वो नहीं हो रहा है। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सांसद महोदय के द्वारा भी हम लोग बात वहां पहुंचाएंगे कि भाई सरकार यदि पर्सनल व्यक्ति, कोई निजी व्यक्ति अपना जमीन दान नहीं दे रहा है तो सरकार बहुत चीज जमीन खरीद के कर रही है। जब रोड बना सकती है सरकार तो जमीन खरीद के मुआवजा देकर। जो जागरूक लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए। हाँ, जागरूक। अगर आपके पास जमीन है तो आपको भी डोनेट करना चाहिए ताकि इस पर विकास हो सके। आपके बहुत अंतर हो गया, त्याग की भावना समाप्त है। वैसे नहीं, लोगों में त्याग की भावना समाप्त है। राजनीति व्यवसाय बन गया है। राजनीति बिल्कुल व्यवसाय बन चुका है। कैसे लगता है कि आपको व्यवसाय बन गया? व्यवसाय तो अब व्यवसाय तो ये देखिए रहे कि नेता बनता है, विधायक बनता है, उसको खाने के लिए घर में नहीं है, पहनने के लिए जूता नहीं है, आज जब वहां से एक विधानसभा लौट के आता है तो फॉर्च्यूनर से आता है। 3 पीढ़ी का सोच लेता है, 5 3 पीढ़ी का एक बार सोच लेता है। हम 30 साल से जनता का सेवा कर रहे हैं। आप हमारे क्षेत्र में जाइए, छठ में हजारों की भीड़ लगता है, सब लोग जानते हैं। वैसे भी जो भी आज तक मैं अपने व्यवसाय में रहा तो क्या मेरा सवाल ये है कि श्री नारायण सिंह को अगर मौका मिला तो रुन्नी सैदपुर से पार्टी ने जिम्मेदारी दी और वोटरों ने अगर वोट दिया और विधायक बनाया तो इनकी भी स्थिति वही होगी? पार्टी जिम्मेदारी देगी तो वोटर तो अपनों हमको वोट दे देगा। नहीं, तो आपका जीतने के बाद आपकी भी स्थिति वही होगी जो पूर्व के लोग? नहीं, एकदम नहीं, हम बदल देंगे स्थिति। अभी बदले हुए हैं। जिला पार्षद के रूप में जाके हमारा कार्यकलाप, हमारे बारे में आप आम जनता से पता कीजिए कि कैसे मेरा काम हो रहा है। एज ए जिला परिषद अफसरशाही दिखती है क्या? एज ए जिला परिषद अफसरशाही मुझको नहीं दिख रही है। यहाँ बिल्कुल सही ढंग से सारा कार्य हो रहा है। बगैर कमीशन के कोई काम इस सरकार में करवा लेना संभव है क्या? यहाँ जिला परिषद में तो कोई कमीशन नहीं है। नहीं, किसी भी काम में। प्रखंड में है, प्रखंड में देख रहे हैं। हमारे पास भी जनता आ रही है कि ताकि कार्य में सीओ साहब मांग रहे हैं, हम लोग फोन करते हैं, 10 को फोन जाता है तो किसी एगो का काम हो गया, बाकी लोग जो है उसको किसी बहाने से टाल दिया जाता है। आपको लगता है कि सरकार को इस पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है? बिल्कुल ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और लगातार तो आप लोग भी देख ही रहे हैं कि दिन रात सीओ पकड़ा रहा है। अभी हाल में वो सीओ पकड़ा है, 2-3 को सीओ पकड़ा है, पैसा लेते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। लेकिन उसके बावजूद भी तो मनोबल कहीं ना कहीं उसका भारी है ना। ये होने के बावजूद भी तो स्थिति वही बनी हुई है। और सबसे ज्यादा अगर करप्शन बिहार में देखने को मिलता है तो वो दाखिल खारिज ही। दाखिल खारिज, उसमें जनता भी दोषी है। अब जनता इसलिए दोषी है कि जनता भी चाहती है कि मैं गलत सलत काम जाके उनसे करा लूं। ये लोभ तो हुआ ना। तो जनता का भी उसमें जिम्मेवारी बनता है कि वो भी स्वच्छ काम कराए, अपने हक का काम कराए। तो सरकार और जनता दोनों मिलेगा तभी वो भ्रष्टाचार मिटेगा। सरकार के बाप का औकात नहीं है कि अकेला वो भ्रष्टाचार को मिटा दे। 2025 का विधानसभा चुनाव होना है। हाँ, उसमें आपकी भी दावेदारी है? एकदम दावेदारी है। रुन्नी सैदपुर से? किस पार्टी से आपकी दावेदारी है?
हमारी तो दावेदारी है, मांग तो हम सबसे करते हैं। जैसे अभी देवेश ठाकुर माननीय सांसद जो बने हैं, हमारे पास जो सामर्थ्य था, शक्ति था, पूरे रूप से रून्नी सैदपुर में, पूरे जिला में रून्नी सैदपुर से उनको 20,000 से अधिक वोटों से, 50,000 वोट से जीते हैं। लगभग आधा वोट हम रून्नी सैदपुर से उनको लीड कराए हैं। इससे पूर्व पंकज मिश्रा थे, उनको मदद किए। 3 बार भोला राय विधायक थे राजद के, उनको मदद किए। और उनका मदद आज भी उनकी पुतोहू बहू भी जो बनी थी, वो भी नहीं नकार सकती है कि मेरा क्या योगदान है। तो मैंने व्यक्ति को मदद किया। आज उस दोनों पार्टी से हमारी अपेक्षा है कि जब मैं राजनीति में आया, इतने दिन तो मैं राजनीति में नहीं आया, प्रथम बार जिला परिषद के रूप में राजनीति में कदम रखा, जिला उपाध्यक्ष पत्नी को बनाया, तो मेरे कार्यकलाप को सारे लोग जान रहे हैं, जिला जान रहा है कि रून्नी सैदपुर में क्या काम हो रहा है। तो उस आधार पर तो हमारा अधिकार बनता है ना कि हमको भी मिले। मैं भी दिखाऊंगा कि क्या जनता की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके विधायक बनाती है रून्नी सैदपुर का। तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? पहली प्राथमिकता होगी स्वास्थ्य, शिक्षा और एक बात की समस्या कि इसका दाद कैसे हटे, ये हम जाकर के उठाएंगे आवाज वहां और इससे मुक्ति दिलाना चाहेंगे। बाकी छोटी मोटी समस्या तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आपकी प्राथमिकता है? ये प्राथमिकता है। चलिए, श्री नारायण सिंह जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्री नारायण सिंह, जो जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं और एक सोशल वर्कर हैं। साफ तौर पे इनका कहना था, बहुत बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी कि आज भी जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं हुआ, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, बाढ़ की समस्या हो, आज भी स्वास्थ्य में सुधार की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या ब्लॉक लेवल पर दाखिल खारिज की, जो ब्यूरोक्रेसी बढ़ी है, निश्चित तौर पर उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। वैसे लोगों को जो कुछ जानकारी नहीं रखते हैं, किसी चीज की जानकारी का अभाव होता है, वैसे लोग सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है कि विधानसभा के जो विधायक हैं वर्तमान में, शायद उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही जैसा जनता ने सोच के उनको मदद किया था, वोट किया था, उसमें खड़े नहीं उतर पाए। अगर खड़े उतरते तो निश्चित तौर पे वहां की जो मूलभूत समस्या थी उसका समाधान आंशिक रूप से ही सही लेकिन होना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये भी बनता है कि हर पार्टियों को, चाहे नीतीश कुमार हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, सब पार्टी ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाती है जिसका जमीन पे कोई जनाधार नहीं होता है, पैराशूट से आते हैं और चुनाव लड़ जाते हैं। निश्चित तौर पे अगर जेडीयू की ही बात करें तो जेडीयू जो 2020 में उसकी स्थिति हुई, उसकी जिम्मेदार वो खुद है। ऐसे लोगों को पार्टी ने कैंडिडेट बनाया मैक्सिमम जगहों पे जो व्यक्तिगत वोट नहीं ला पाते थे, और व्यक्तिगत वोट नहीं लाने की वजह से चुनाव हार गए। अगर पार्टी चाहती है, चाहे वो आरजेडी हो या जेडीयू हो, कि रून्नी सैदपुर विधानसभा को जीतना है, तो निश्चित तौर पे इनके जैसे लोगों पे दाव लगाना होगा, जिनका अपना एक जनाधार हो, एक वजूद हो और व्यक्तिगत वोट हो। अगर पार्टी ऐसे लोगों पे दाव लगाती है तो जिम्मेदारी जनता की पार्टी से ज्यादा बनती है कि पार्टी ने अगर सिंबल दिया तो आप भी अपने विकास के लिए, रून्नी सैदपुर के विकास के लिए और अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। ये बिहार में दुर्भाग्य की बात है कि जात धर्म और पार्टी के नाम पे लोग बढ़ जाते हैं और अच्छे लोग चुनाव हार जाते हैं। सीधा संदेश यहाँ की जनता को भी है कि अगर आपके बीच श्री नारायण सिंह जैसे लोग आते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जात धर्म से ऊपर हटके अपने विकास के लिए, अपने रून्नी सैदपुर के लिए जो मूलभूत समस्या है, जो पेयजल बहुत मामूली सी समस्या है, अगर ऐसी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका विकास हो, आम आदमी का विकास हो, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनका विकास हो, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को मदद करना होगा। और जब ऐसे लोग चुनाव जीत के आएंगे तो ही आपके रून्नी सैदपुर की मूलभूत समस्याओं का समाधान हो पाएगा।